तफक्कर। तफक्कर जो है ना, ये बयान की चीज़ नहीं है। मकसद ये है कि एक घड़ी का तफक्कर जो है ना, वो घड़ी कितने साल की है, ये घड़ी कहा जा रहा है। तफक्कुर है जब आप कभी इस कायनात पे गौर करना शुरू करते हो, ये मशरिक़ क्यों है, मगरब क्यों है, और मशरिक़ैन क्या करते हैं, मगरबैन क्या कहते हैं, मशारिक़ क्या है और मगारिब क्या है, फिर ये सारों का सफ़र क्या है। अब आप इसमें ज़रा गौर कर रहे हैं। और अगर आप आए हैं, आना था तो जाना क्यों है, अगर जाना ही है तो आना क्यों है। जो मुझसे पहले थे लोग वो कहाँ चले गए, कहाँ गए वो दौलतमंद लोग, किधर गया सारा वाक़या। कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है ताब, किससे भर भी मोतियों से पोछा है ज़मीन की जेब, और ये ज़मीन किसकी है, किसका है ये नूर आफ्ताब। और जिस तरह जिसने ये कायनात परवर बनाई है, और इस कायनात में अब ये गौर करें, कायनात में रहने वाला गौर करें आप, पहले कायनात की सन्नाई पे गौर करो कि इस कायनात में कोई चीज़ इम्परफेक्ट नजर आई, कोई कमी नजर आई। फिर निगाह उठा लो, अल्लाह ताला कहता है फिर एक बार निगाह उठा लो, फिर आप हीरा होकर वापस आ जाएगी। डिड यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग एनीवेयर। और सतूनों की तरह गाड़ दिया, बेखों की तरह पहाड़ों को गाड़ दिया, और दरियाओं को रवानी दी, और सतून के बगैर कायम कर दिया तुम्हारे सर के ऊपर आसमानों का, और उसमें सजाए आसमानों के अंदर फानूस सितारे, और फिर रौनकें तुम्हारे लिए। और आज तक बारिश हो रही है और उससे ज़मीन में फसल उगते हैं, तुम खाते जा रहे हो। फिर तुम्हारी जानवर पैदा किए, और उनकी खाद और उनकी ऊन और वगैरह वगैरह तुम्हारे लिए क्या हसूली है। पानी में मिठास है, शुक्र अदा करो कि ये मिठास कायम है। यानी कि ममता में मिठास है, शुक्र करो कायम है। भाइयों में मिठास है, शुक्र करो कायम है। फिर मिठास बड़ी चीज़ है। तुम धोखे में मिठास देखते हो, मिठास में धोखा देते हो, जितने समझ नहीं आई। बारह ये मिठास जो है ये बड़ी खाद, इसको गौर करो, सब चीज़ परफेक्ट है। अब ये है जनरल क्रिएटेड यूनिवर्स परफेक्ट है, ठीक है। आप बात है मेरे क्या है, परफेक्ट मुकम्मल, और साल एज इट इज, जैसे कहता है जू के तू। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं जू के तू, और मैं हूँ और मैं रहूँगा। क्योंकि आप तो खालिद है, अभी तो मखलूक भी आपके बैठे रहेगी। हमें तो सुनने की लाजवाब लगता है, हमें जान की लाजवाब लगता है। ये सुनने खत्म हो जाएगा, कहते बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कहते कब तक खत्म होगा, कहते 25 करोड़ साल के बाद खत्म हो जाएगा। 25 करोड़ साल के बाद खत्म हो जाएगा, तुम क्या बातें कर रहे हो। कुछ सितारे ठंडे इतने कि चाक हो जाके आदमी, कुछ इधर गर्म है कि बंदे पे इज्जत हो जाए तो हट जाए, ऐसे सूरज उग जाए, पूरी तरह मांगता है उनकी गर्मी, इतने गर्म सितारे हैं। आप बात समझ रहे हैं। तमाम सियारों और तमाम सितारों में अगर कोई जिंदगी है तो जमीन पर। अब फौकियत का मसला शुरू हो गया। क्या हुआ, फौकियत का मसला शुरू हो गया। सूरज से बेहतर, चांद से बेटर, और यूनिवर्स के बाकी तारों से बेहतर के यहाँ जिंदगी है। और इस जिंदगी को जानने वाला और जानने वाला एक इंसान है, अशरफुल मखलूकात। अब अशरफुल मखलूकात के ज़मीन मखलूक को स्टडी करने के बाद अपने शरफ का सबूत देना है कि आप इस कायनात के खालिक को दरियाफ्त कर। एक लम्हे का तदब्बर जो है 60 साल की इबादत से आपको फारग है। इबादत में आप अल्लाह की रजू करना था ना, ये जो लम्हा है इसमें आपने रजू कर लिया तो वो बहुत अल्लाह ज़मीन को अंदर पालने वाला। एक बीज के अंदर 100 दरख्त, एक बीज पूछो बीज को लगा दो, मैं किसको हाँ क्या हाल है आपका, कहता हम ठीक है, कितने लोग हो, कहते 100 दरख्त है, कितने बीज है, कहते 25 करोड़ मिलियन डॉलर सारा के सारा असर पड़े वो। एक दरख्त के बीज के अंदर कितने दरख्त है, तमाम बीज गिन लो और तमाम दरख्त गिन लो। एक बीज है कि बस कोई खुदा में खास कर क़यामत ही आ गई। एक इंसान गिन लो, 4 दफने के बाद वो इंसान जाना कुछ 500 बंदा उसके साथ रिश्तेदार हो जाता है। तो जो बीवी कोई बच्चे को बच्चों के बच्चे करते कराते पुराना मकान एक ईंट तक हो जाता है, वो फिर मतलब भूल जाते लोग कहाँ के रहने वाले हैं। फिर जब ये बात समझ आ गई और फिर वो जिनको तुम है आज तक उसकी अजान वैसे की वैसे कायम है, उसका कुरान वैसे कायम है, और ये उसकी आयतें हैं, पहाड़ वैसे कायम है। हमने पहाड़ से इतना बड़ा निकाला, फ्लाई दिखाई है, तो थोड़ा बोड़ा निकाला ना, इसमें बिजलियाँ निकाली, कैसे निकाला, फिर पहाड़ वही तो नहीं है, हमने ख़त्म नहीं होता। सड़कें निकाला ख़त्म नहीं होता, समंदर से कितने दरिया निकाल लिए हमने ख़त्म नहीं होता।
पहाड़ की बर्फ हमने मुझे पिघला फिर ख़त्म नहीं होता, कोई शाय ख़त्म नहीं होती है, हर शाय जू की तू है, हर शाय जू की तू है। तो फिर वो कौन सा खजाना है जो अनएंडिंग है, और वो कौन है जो इसको खालिक है? क्या निज़ाम है? इस निज़ाम को दाद देते हुए सजदा कर, और सजदा करते हैं ये सजदा 60 साल की इबादत से मिलता है। ये एक लम्हे की बात है, कभी गौर किया करो, कुछ समझ आती है तो समझ आती है जिसकी कायनात बनाई उसको सलाम भी तो होना चाहिए ना, और वो सलाम मांगता है सजदा। जो कुछ आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो उसकी तस्बीह डाल कर दिया और झुक के मांग अपने अपने मदार में चलती है। तारे और सियारे जमील और जस्मीन सब अपने अपने मदार में चलते जा रहे हैं, कोई किसी का मदार नहीं चढ़ता है, बंदा बंदे के दिफा में चाहता है, बाकी वहाँ कोई किसी से किसी नहीं छीनता। और रोशनी देता जा रहा है। मैंने किताब आपको लिख के दिया कि सूरज किसी पूछे तेरा मज़हब क्या है, वो है जलब मज़हब क्या होता है, रोशनी देना ही हमारा मज़हब है, बस वो रोशनी देता जा रहा है। और तुम लोग जाना तुमसे ये पूछा कि तुम कौन हो, कहते शिया हूँ और थोड़े से सुन्नी हूँ और थोड़े से कादियानी हूँ और मैं झगड़ा हूँ, तुम कौन हो? वह मैं नहीं है, तू है और आमतौर पर जो हमारी मुखालफत आधे बंदों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं। जवान क़यामत के दिन आधे बंदे आधों के खिलाफ गिला कर रहे हैं। बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे तो तुम कबूल करो, इसलिए तुम खुद फैसले न करो। अल्लाह वो है जिसकी मौजूदगी में तुम्हें फैसले का हक़ नहीं है, जिसको चाहे माफ़ कर दे वो माफ़ कर दे। तुम गिला करने वाले कौन हो? मतलब अल्लाह ने सबसे पहले उसे माफ़ करना है जिसको तुमने माफ़ नहीं किया, सबसे पहले किसे माफ़ करना है? जिसको तुमने माफ़ नहीं किया, लगा तुम भी उसको माफ़ कर दे। इसी में कहते बात बात सबके सामने आज ऐलान दिल से या रब्बुल आलमीन अम्मा आपके सामने ये ऐलान करते हैं हमने सबको माफ़ कर, बस अल्लाह बंदे ने उसका भी माफ़ कर दिया, हमने सबको माफ़ कर। भाई इतनी सी कहानी होती है। तो ये जब ये अल्लाह नजर आता है ना, ये तदब्बर और तफक्कुर के बाद फिर ये मतलब से बात समझ आती है कि ये है क्या। अगर वो चाहे तो ये नॉर्मल हालात में बात समझ आए, और वो चाहे तो एक और उसके बाद भी हालत है, वो है एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन इस्तिस्ना। कभी कभी ये मेहनत कामयाब होती है, कभी कभी गैर मेहनती बंदा कामयाब हो जाता है ना, एक्सेप्शन वाली बात। कहते आम हालात में जिसने पैसे बचाया वो उसका काम आया, कहते एक हालात ऐसे नहीं है जिससे पैसे बचाया वो भी उसकी काम आया। कहते जब बात है कहता तू खुश रहता है और तुझे क्या मिला काम के अलावा? कहते तू खुश रहता है, मुझे अल्लाह ने बर्दाश्त सिखाई है, मैं तुमसे बेहतर। जिसको काम मिला उसको बर्दाश्त मिल गई। अल्लाह के काम है, हर काम में मसलत है। एक घंटे का एक मिनट का तफक्कर जो है ना बड़ी दूर तक जाता है। अकल हो जाए तो समझ के साथ अल्लाह को पहचानना कि बीज जो है मिट्टी में कैसे पल गया, मिट्टी के अंदर रंग कहाँ से आ गए, बेरंग पानी है, बेरंग बीज है, बेरंग मिट्टी है, रंग किस तरह आ गया, इसके अंदर रंग खाद कहाँ से आ गया। खाली पानी का रंग कौन है, मिट्टी का रंग कौन है, ज़मीन का रंग कौन है, बीज का रंग कौन है, वो भाई साहब से तो रंग कर दिया गया। जब वो आते पानी की पत्तों में जाता है, समझ जाता है, फूल में जाता है, रोक जाता है, एक करते फिर पानी। इस बात से बचाना पीछे क्या है, आँख में चमक कहाँ से आ गई है, ख्याल की रनाई कहाँ से आ गई, ये रहा हुआ। तो ये बात जो है ना कि लुकमे में किस्में कहाँ से आ गए, बीज में रानियाँ कहाँ से आ गई, गौर किया करो इन बातों को। और जब बात है कि परिंदे का बच्चा फिर नहीं होगा, मछली का बच्चा मछली होगा, इंसान का पुत्र इंसान ही होगा। अजब बात है, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा उसने कहा मैंने अमेंडमेंट किया, क्या किया, एक अंक आगे एक अंक पीछे नहीं चाहिए, नहीं अमेंडमेंट जूम का तुम वैसे कर वैसा। हाँ इस बात को गौर किया करो एक मिनट में, हर इंसान हर दूसरे इंसान जाता है। ऐसा मतलब बिल्कुल है, उसकी आपने भी आंसू थे, इसकी आपने भी आंसू थे, वो भी खाता था, वो भी खाता था, वो भी देता था, वो भी देता था, नाम भी थी, कान भी थे, आँख भी थे, वगैरह वगैरह सब। हर इंसान हर दूसरे इंसान के बराबर, और कोई इंसान किसी इंसान के बराबर नहीं है, सब सबके बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है। ये राज है इसको पहचानो। ये एक मिनट का जो फिर तफक्कुर है ना, ये इमारत से बेहतर है। इसलिए इन बातों पर गौर किया करो कि ये सब क्या है, जलवे क्या हैं, कहाँ से हैं, कैसे कैसे करता है जलवा, हालांकि कौन है, तेरे काम जब है, देता है कभी और कभी मांग रहा है। कहते मैं मालिक हूँ, मैं रिज्कों का मालिक हूँ, मैं रिज्क अता करता हूँ। कहता चीज मान लिया तू रिज्क देते हो, कहते थे कर दे दो इतना करता, कभी मांगने लग जाता है कि 2.5% तो दे दो। 2.5% क्या करोगे, आपने अब तो दिया है, दिया गया है लेकिन 2.5% नहीं दे दो।
ये बात तुम्हें समझानी आई है कि देता है और फिर मांगता है मालक और मजबूर भी नहीं करता और ताकत रखता है। ताकत की मौजूदगी में मजबूर न करना यह मुझी काम है अल्लाह का। अल्लाह होकर इंसानों को बागी होने देना ये उसका काम। कायनात गौर के लिए फिक्र के लिए, दिन को गौर करो तो और चीज़ समझ आएगी, रात में गौर करोगे और चीज़ समझ आएगी। गौर का काम है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, बस तुम्हारा तादत से पहले बल्कि आदत से भी पहले गौर करने का काम है। जब कायनात पूरी अपनी आफ्ताब के साथ नहीं होती है और इस वक्त या तो रात है या हल्की रात, साहबान गौर के वो वक्त है। अल्लाह का दिन तलाश से माल के लिए, रात पर्दा है, पर्दे के टाइम में गौर किया करें। अब बात समझ रहे, इसलिए गौर का लम्हा बड़ा कीमती होता है।